बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर सिक्रियो गेज। माइक्रोमीटर सिक्रियो गेज, इससे पिछला जो टॉपिक था वो था वर्नियर कैलिपर। असल में हमारी एक इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहला कौन सा था? मीटर रूल, मीटर रॉड भी उसको कहते थे। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, और आज थर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? माइक्रोमीटर सिक्रियो गेज। अब इनकी हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? मीटर रूल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? वर्नियर कैली यानी कि ऐसी चीज वर्नियर कैलिपर की क्या जरूरत पड़ी? फिर वर्नियर कैलिपर के बाद माइक्रोमीटर सिक्रियो गेज की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इनके लीस्ट काउंट में फर्क है। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर रूल, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। उसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। यानी कि 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग हम मीटर रूल की मदद से फाइंड नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग हम मीटर रूल से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए फिर अगर 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग आ गई है, फॉर एग्जांपल 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, बहुत ही बारीक चीज आप मेजर करना चाहते हैं, तो मीटर रूल हमें वहां पे काम नहीं देगा। उसके लिए फिर हमें चाहिए था वर्नियर कैलिपर। उसके लिए हमें क्या चाहिए था? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या था? यानी कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक हम रीडिंग ले सकते हैं, उससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक जो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इससे भी अगर छोटी वैल्यू आ जाए, जैसे आप वायर की बिल्कुल जो बारीक वायर होती हैं उनके एक डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं मेटल शीट की, तो बहुत बारीक होती हैं वो, उससे हम फिर वर्नियर कैलिपर भी वहां पे हमें काम नहीं देगा। तो उसके लिए हमें एक और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसका नाम है सिक्रियो गेज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ। बहुत ही छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसा कि डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ मेटल शीट, थिकनेस ऑफ मेटल शीट। ये दो काम ज्यादा सबसे डायमीटर ऑफ वायर के लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरा थिकनेस ऑफ मेटल शीट। उसके बाद इसकी दो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन की बनेगी कि इसके अंदर कौन कौन से स्केल होते हैं। कंस्ट्रक्शन बेटा, जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल थे, कौन कौन से भला? एक मेन स्केल था और दूसरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी दो स्केल हैं। सबसे पहला स्केल कौन सा है? मेन स्केल है, और दूसरा कौन सा है? सर्कुलर स्केल। मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। मेन स्केल है, उसके फिर इनके जो सर्कुलर स्केल है ना, उसके ऊपर जो डिवीजन है वो डिफरेंट होती हैं। सिक्रियो गेज जो बहुत सारे बनाए जाते हैं, किसी के ऊपर ये 20 डिवीजन होती हैं, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 50 होती हैं। फिर जिस तरह उनकी डिवीजन चेंज होती जाएंगी सर्कुलर स्केल के ऊपर, उसका लीस्ट काउंट चेंज होता जाएगा। दो जैसे दो स्केल है, दोनों के ऊपर रीडिंग दी जाती है ना, मेन स्केल के ऊपर भी रीडिंग दी हुई है, और इस तरह सर्कुलर स्केल के ऊपर भी रीडिंग दी हुई है। जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जो डिवीजन बनाई जाती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट रेंज की बनाई जाती है। उसके हिसाब से फिर इसका लीस्ट काउंट चेंज हो जाता है। तो दो स्केल होते हैं इसके अंदर, सबसे पहला कौन सा है? मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। उसके बाद एक इसके आया था बेटा लीस्ट काउंट। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह इसका भी लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रियो गेज। इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखें, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द सिक्रियो गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन दी होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। इस तरह जैसे नंबर ऑफ डिवीजन चेंज होंगी तो लीस्ट काउंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब पिच ऑफ द सिक्रियो गेज, ये देखें पिच ऑफ द सिक्रियो गेज क्या होती है। अब सर्कुलर स्केल जो उस मेन स्केल के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा होता है, सर्कुलर स्केल क्या कर रहा होता है? ऐसे रोटेट कर रहा होता है। अब पिच ऑफ द सिक्रियो गेज क्या है कि आप ऐसा करें कि जीरो से उसको यानी कि काउंट करना स्टार्ट करें, जीरो से लेकर उसको एक रोटेट करवाएं, कंप्लीट रोटेशन करें उसकी, जीरो दोबारा वापस आ जाए। कंप्लीट रोटेशन के बाद जो सर्कुलर स्केल है जितना डिस्टेंस कवर करेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जिस तरफ आप मूव करवाएंगे, वो उसकी पिच ऑफ द सिक्रियो गेज कहलाएगी। जब आप कंप्लीट वन रोटेशन करते हैं सिक्रियो गेज के अंदर, तो जो डिस्टेंस कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ द सिक्रियो गेज। अमूमन वो 1 मिलीमीटर के बराबर भी हो सकती है या
5 मिलीमीटर भी हो सकती है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो क्या आंसर आएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, अब बुक वाले ने जो वर्नियर स्क्रू गेज लिया उसके ऊपर कितनी डिवीजन है 50, इसका लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ये हमारे पास आ गया। देखिए इसका लीस्ट काउंट उससे ज्यादा छोटा है ना, उसका 0.1 मिलीमीटर था वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि हम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक वैल्यू मेजर कर सकते हैं। 100th डिवीजन, 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से अगर हो तो उसके 100वें हिस्से की हम मेजरमेंट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। अच्छा, इसके सेंटीमीटर में वैल्यू भी नोट कर ले, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ ली जाती है कि सेंटीमीटर में इसकी क्या वैल्यू बनेगी 0.001 सेंटीमीटर, ये इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू है ये वाली, यहां तक। बेटा ये बुक के ऊपर भी मार्क कर लें। सबसे पहला जो डेफिनेशन है हमारे पास, पहले जो 2 पॉइंट है ना, ये पहली जो डेढ़ लाइन है ये डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ मेटल शीट, ये किस चीज की है, डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो ए और बी पॉइंट बना हुआ है इसके ऊपर आप हेडिंग बना लेंगे कंस्ट्रक्शन की, ए और बी पॉइंट किसका है, कंस्ट्रक्शन। और उसके नीचे जो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये है पिच ऑफ द स्क्रू गेज की डेफिनेशन। व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब जो थिम्बल यानी कि सर्कुलर स्केल को थिम्बल भी कहते हैं, वो एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, द स्पिंडल मूव्स 0.5 मिलीमीटर, स्पिंडल कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसे हम क्या कहेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इसको ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज। उसके बाद थर्ड हेडिंग है लीस्ट काउंट, फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसको ही मार्क कर लें। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, डिफाइन। अच्छा ये मैं बता रहा था अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये आप लोग मार्क कर लेंगे बेटा, ये अक्सर वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड या स्क्रू गेज से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस आपके सामने जरा मैं स्क्रू गेज दिखाता हूँ, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, ये देखिए बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपको ये 2 स्केल नजर आ रहे होंगे, इसको अगर हम ओपन करें, ये वाला इसका मेन स्केल है, ये वाला कौन सा इसका मेन स्केल, ये इसको जो इसके लाइन, इसको इंडेक्स लाइन कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है इंडेक्स लाइन। और ये वाला इसके ऊपर सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल, ये जो थिम्बल की बात कर रहा था, ये थिम्बल इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करवाते हैं, ये थिम्बल है, ठीक है, ये क्या है थिम्बल। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या होगी कि देखिए अगर हम यहाँ से 0 से रीडिंग स्टार्ट करें, इसकी सपोज करें यहाँ पे ये 0 है, देखें ये 0 है इसकी रीडिंग। पिच ऑफ द स्क्रू गेज अगर हमने फाइंड करनी है तो 0 से हम एक कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे कि वापस 0 आ जाए, ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन करवाया, ये 0 वापस आ गया उसी साइड के ऊपर, 0 क्या आ गया उसी साइड पे वापस। अब 0 जब एक रोटेशन के बाद वापस उसी जगह पे आ जाए तो हम नोट करेंगे कि थिम्बल ने या सर्कुलर स्केल ने कितना डिस्टेंस कवर किया आगे की तरफ, तो वो जो आगे की तरफ डिस्टेंस कवर होगा उसे हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, उसे क्या कहा जाएगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और वो 0.5 मिलीमीटर है, कितना है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। इसको रैचेट कहते हैं, जब आप इसको क्लोज कर रहे होते हैं ऐसे क्लोज करते जाएंगे, और रैचेट है ये आपको आवाज देगा कि मजीद इसको क्लोज ना करें, ये देखें ये आवाज देना स्टार्ट कर देगा ऐसे, यानी कि आप अपने जोर से ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे इसको पकड़ के, यहाँ से कि आप मजीद जोर लगा के इसको टाइट करें, रैचेट इसलिए होता है कि आप मजीद इसको ऐसे रोटेट ना करवाएं, ये आवाज देना अलार्म, यानी अलार्म देना स्टार्ट कर दिया कि आप इसको मजीद रोटेट ना करवाएं। जब आपने कोई चीज फाइंड करनी होती है तो इसके दरमियान रख के इसको प्लेस कर देते हैं, जिस वायर का किसी भी चीज का डायमीटर फाइंड करना है, जैसे ये देखें पेंसिल दे बेटा कोई भी, आप पेंसिल इसके दरमियान ऐसे प्लेस करेंगे, ऐसे इसके दरमियान, जैसे पेंसिल का अगर हम डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं इस पेंसिल का, तो ये पेंसिल इसके ये दरमियान में रख के इसको कहते हैं एनविल, ये जो छोटा आपको हिस्सा नजर आ रहा है, और स्पिंडल, एनविल और स्पिंडल के दरमियान हम उस चीज को प्लेस कर देंगे जिस चीज का डायमीटर फाइंड करना होगा, एनविल और स्पिंडल के दरमियान हम उस चीज को प्लेस कर देंगे जिस चीज का डायमीटर फाइंड करना होगा। उसके बाद ये मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कर ली जाती है, उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करके दोनों को ऐड कर दिया जाता है और फाइनल रीडिंग आ जाती है हमारे पास। ये था स्क्रू गेज।
फिर इसी हिसाब से इसको ओपन कर दें, यहाँ से जो चीज आपने जिसका डायमीटर फाइंड करना है उसको निकालें, पेंसिल वापस लें। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीरो एरर। नेक्स्ट चीज क्या है? जीरो एरर। अब जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सबसे पहली जो चीज चेक की जाती है कि आपने ये चेक करना होता है कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर तो नहीं है। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जब हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मेन जो इशू होता है या एरर होता है वो जीरो एरर ही होगा। अब जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? वर्नियर कैलिपर का कैसे करते थे? मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन आपस में क्या करनी चाहिए थी? मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कोइंसाइड करनी चाहिए थी। इस तरह इसके भी दो स्केल हैं, इसके भी क्या है, तो यहां पे भी हम चेक करेंगे इसको। इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो बिल्कुल आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो क्या करने चाहिए? कोइंसाइड करने चाहिए। अगर क्लोज करने के बाद वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है? जीरो एरर। अगर वो कोइंसाइड नहीं करे तो जीरो एरर है। अगर फिर ऊपर नीचे चला जाए तो फिर जीरो एरर की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है चेकिंग फॉर जीरो एरर के अंदर। सबसे पहली जो डेड लाइन है, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? इंडेक्स लाइन, मेन स्केल वाली जो लाइन है। देन देयर इज नो जीरो एरर। देन देयर इज नो जीरो एरर। उसके बाद जीरो एरर की दो टाइप्स, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव, इफ द ये दरमियान से स्टार्ट हो रही है, इफ द सर्कुलर स्केल, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो कहां पे हो? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। इफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। ये बेटा यहां तक आप लोग याद करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर तक, ठीक है।